वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है यूजेस ऑफ इट एम देयर आर वाज वर हैज और हैव और हैड। इसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं इट के बारे में। इट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। इट इसमें ज़मीर है, इससे पर्सनल प्रोनाउन यानी इसमें ज़ाती ज़मीर कहते हैं। ये मंदरजा झेल मौके पर इस्तेमाल होता है। अगर किसी शख्स, चीज़ या बाज़ औक़ात छोटे बच्चे का अगर नाम हो जुमले में आ जाए तो ज़िक्र आ जाए तो हम उसके साथ इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर मिसाल मैं आपको ये दूँगा, ये एक खूबसूरत बिल्ली है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल कैट। ये जानवर के बारे में हो गया। और इट का हम बोलेंगे ये लड़के के बारे में हम इट का इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्या ये लड़का है? इज़ इट अ बॉय? दोस्तों नंबर 2 पे हमारे पास है ऐसे जुमले जिनमें वक़्त का इज़हार होता हो, जिन जुमलों में वक़्त का इज़हार करते हैं, उनमें भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि 12 बजे हैं, इट इज़ 12 ओ क्लॉक। ओके? दूसरी नंबर पे एग्ज़ाम्पल मैं ये दूँगा आपको, जैसे कि इसकी घड़ी में पौने 5 बजे हैं। इसकी घड़ी में पौने 5 बजे हैं। इट इज़ क्वार्टर टू 5 बाय हिज़ वॉच। ओके? इंग्लिश में हम इसको ऐसे सेंटेंस बनाएँगे। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है ऐसे जुमले जिनमें मौसमों की कैफ़ियत का इज़हार होता है। जैसे कि हम फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल हम किधर बाज़ औक़ात बाहर की जगह किधर घूमने जाते हैं, तो हम कैसे देख के माशाअल्लाह कुदरती को देख के कुदरत का नज़ारा देख के हम कैसे हमारे कोई और ही फ़ीलिंग्स होती है, हमें अपना ही होश नहीं होता, क्या ये ये दिलकश मंज़र कितना अच्छा है, ये बहुत खूबसूरत वैली है ये। जैसा कि मैं आपको बताऊँगा जिन जुमलों में मौसमों की कैफ़ियत का इज़हार होता है, उनमें हम इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर एग्ज़ाम्पल ये है, ये एक दिलकश मंज़र था। इट वाज़ अ चार्मिंग सीन। दोस्तों नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है तारफ़ी जुमला। अब तारफ़ी जुमले किसे कहते हैं? तारफ़ी जुमले वो होते हैं जिनमें किसी शख़्स, चीज़ या जगह का तारुफ़ बयान किया जाए, उसे हम तारुफ़ कहते हैं, ठीक है? अब तारुफ़ का जुमला हम कैसे मैं मिसाल देता हूँ, जैसा कि ये वो औरत है जो मुझे इस्लामाबाद में मिली थी। इसमें अभी तारुफ़ की बात आ गई है, तो मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट ऐसे कर सकता हूँ, ये वो औरत है जो मुझे इस्लामाबाद में मिली थी। इट इज़ द वुमन हू मेट मी इन इस्लामाबाद। क्योंकि इसमें तारुफ़ की बात आ गई है। अब नंबर 2 एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल के तौर पे देता हूँ, ये वो मेज़ है जो आसिफ़ की मलकियत रखता है। अब मेज़ आसिफ़ का है, तो वो आसिफ़ और मेज़ के दरमियान तारुफ़ आ गया है, तो इसकी हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इट इज़ द टेबल व्हिच बिलॉन्ग्स टू आसिफ़। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाते हैं ऐसे जुमले जिनमें किसी बात पर ज़ोर दिया जा हो। अब ज़ोर दिया जाए, बच्चे आजकल ऐसे परेशान हो जाए, कैसे जुमले जिन बात पर ज़ोर दिया? मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पर वो जुमले जिन पर ज़ोर दिया गया हो, जो बात हमने ज़रूर करनी हो, वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, यानी कि वो हमने काम ज़रूर ही करना है, लाज़िम करार हो जाता है हमारे ऊपर वो काम, ठीक है? इसकी मिसाल मैं आपको ये दूँगा, जैसा कि हम अपने वालिदैन की खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है, तो ये हमारे पर लाज़िम करार दे दिया गया है, यानी कि हमने हर हाल में ये काम करना ही करना है। तो इसमें भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं। क्या मैंने जुमला बताया है कि अपने वालिदैन की खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। इट इज़ अवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स। ओके? दोस्तों इट का इस्तेमाल के बारे में बता दिया, अब मैं आपको बताऊँगा यूज़ेज़ ऑफ देयर। देयर कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है? देयर किसी चीज़ की अदम मौजूदगी या मौजूदगी के बारे में मौजूदगी का इज़हार हो, उसमें हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। इसे फ़िक्रे में फ़ाइल की जगह पर लगाया जाता है, फ़ाइल के आखिर पर लगाया जाता है। यानी कि मिसाल मैं आपको ये देता हूँ, उस जंगल में बहुत से शेर हैं। देयर आर मैनी लायन्स इन दैट फॉरेस्ट। अब बाज़ जुमलों में देयर वहाँ के मायनों में भी इस्तेमाल होता है। वहाँ क्या अल्फ़ाज़ है? वाव, हे, अलिफ़, नून, गुन्ना वहाँ। मिसाल के तौर पे वहाँ अब हमें नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ कुछ नहीं। मिसाल मैं आपको एक जुमला बताता हूँ, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स आर स्टडिंग देयर, तो देयर हम आखिर में लगा लेंगे है। जब वहाँ जुमलों में बाज़ औक़ात देयर वहाँ के मायनों में जब इस्तेमाल होता है, तो देयर हम आखिर में जुमले के लगा लेते हैं। इसी तरह जो दूसरे यूज़ेज़ का मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यूज़ेज़ ऑफ इज़, एम, आर। यूज़ेज़ ऑफ इज़, एम, आर ये हम इसको इस्तेमाल करते हैं प्रेज़ेंट टेंस में भी इस्तेमाल बहुत अच्छे होते हैं हमारे पास। दोस्तों इस इसका मतलब होता है
एम का मतलब होता है हूँ और आर का मतलब होता है इज एम आर। दोस्तों आई के साथ एम हूँ के मानों में इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय। इसके जुमले के आखिर में हूँ आ गया है तो हूँ आई के मायनों में इस्तेमाल, इस हूँ के मायनों में इस्तेमाल होता है। इट इज आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, एम यानी हूँ। ठीक है, नंबर 3 पे आ जाता है हमारे पास वी शी दे। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया इज यूजेस ऑफ इट और देयर के बारे में आपको बताया, इज एम आर के बारे में भी बताया। इज एम आर हम हेल्पिंग मंफी जुमला बनाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं। और जैसा कि मिसाल के तौर पर ये लड़का नहीं है, अब ये नेगेटिव बन गया तो इट इज नॉट अ बॉय, इसके बाद हम नोट लगा देते हैं। तो इस हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब पे हम नोट लगा देते हैं तो वो हमारे पास नेगेटिव जुमला बन जाता है। नेगेटिव सवालिया जुमला बनाने के लिए यानी इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब हम शुरू में लगा देते हैं और जुमले के आखिर में इंटेरोगेटिव का निशान, इंटेरोगेटिव का साइन यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं तो हमारे पास वो जुमला इंटेरोगेटिव में आ जाता है। दोस्तों तीसरे नंबर पे मैं आपको यूजेस ऑफ वाज और वर के बारे में बताऊंगा। वाज और वर पास्ट टेंस माजी में, पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। वाज के मायने होते हैं था या थी, और वर वाज के मायने होते हैं था या थी, और वर के मायने होती हैं थे या थी, थे या थी। दोस्तों ही शी इट के साथ हम वाज लगाते हैं। ठीक है, जैसा कि मिसाल के मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। वो एक वो एक लड़का था। ठीक है, ही वाज अ बॉय, तो वाज आ गया, इसमें लड़का था और थी हम वाज के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो हम वर्ग के इस्तेमाल भी मैं आपको बता देता हूँ, वर थे और थी के साथ इस्तेमाल होता है। जैसा कि नंबर 4 पे आ जाता है हमारे पास थी और थे। वो तालिबे इल्म क्लास में पढ़ रहे थे, और उसमें थे और थी जब आ जाता है तो हम उसका वर लगा देते हैं। तालिबे वहाँ पढ़ रहे, तालिबे इन क्लास में पढ़ रहे थे। स्टूडेंट्स वर स्टडिंग इन द क्लासरूम। अब इसमें थे आ गया है तो हम इसलिए इसमें के साथ वर लगा दिया है। इसमें नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा देंगे, और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम वाज और वर को शुरू में ले आएंगे और जुमले के आखिर में माइनस नेगेटिव का इंटेरोगेटिव का साइन आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दोस्तों इसी तरह नंबर 6 नंबर पे हमारे पास आ जाता है यूजेस ऑफ हैज और हैव। हैज और हैव दोनों दोनों अल्फाज की मलकियत का जाहिर करते हैं। ठीक है, जिसमें मलकियत के अल्फाज से ज़ाहिर करता हूँ। रकम क्वांटिटी और मलकियत के बारे में इज़हार करते हैं अल्फाज। दोनों अल्फाज हैज़ और हैव दोनों के मायने होते हैं पास होना या रखना के हैं। दोनों हैज़ और हैव ज़माने हाल प्रेजेंट टेंस में मलकियत का इज़हार करने के बारे में इस्तेमाल होता है। यानी कि मेरे मिसाल के तौर पर मैं आपको इस तरह समझाऊंगा, मेरे पास दो कारें हैं। आई हैव टू कार्स। देखें अब इसमें उसके मलकियत का इज़हार आ गया है क्योंकि इसमें दो कार उसने बता दिया, तो इसीलिए हम इसके साथ हैव लगाएंगे। मेरे पास दो कारें हैं, आई हैव टू कार्स। अब इसके बाद हम दूसरी मिसाल में आपको ये दूंगा इसके पास एक घड़ी है, ही हैज़ अ वॉच। हैज़ हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि इसके पास एक घड़ी है, इसलिए हम इसके साथ लगाएंगे ही हैज़ अ वॉच। अब नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा लेते हैं, और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम इसके साथ इंटरोगेटिव बनाने के लिए हैज़ और हैव हमारे पास शुरू में सब्जेक्ट बन जाता है, और अल्फाज के जुमले के आखिर में उसका इंटरोगेटिव का साइन क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ताकीद की सूरत में दोस्तों देखें, ताकीद किसे कहते हैं? ताकीद हदायत को कहते हैं। इसी जुमले में हदायत के बारे में अगर बयान किया गया हो, किसी चीज़ पर हदायत दी गई हो, उसमें भी हम हैज़ और हैव के बाद टू लगाना ज़रूरी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगाते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल दूँगा, इसे करना पड़ता है, हमारा फ़र्ज़ इसे अदा करना पड़ता है। तो इसे हम इसलिए कहेंगे कि ही हैज़ टू डू हिज़ ड्यूटी, ही हैज़ टू डू हिज़ ड्यूटी। तो इसके उसका ताकीद का ज़िक्र आ गया, ये हमारा हिदायत का, इसमें हिदायत का ज़िक्र आ रहा है, तो हैज़ और हैव के साथ हमने टू लगा दिया है, ही हैज़ टू डू हिज़ ड्यूटी। दोस्तों आखिरी नंबर पे हम यूजेस ऑफ हैड के बारे में पढ़ते हैं। अगर ये जाहिर करना हो कि कोई चीज़ किसी की मलकियत थी या कोई चीज़
कोई शख्स किसी चीज़ का मालिक था, तो हम इसके जब ये हमारे पास आ जाता है उर्दू में, तो हम इससे बेहतरीन तरीके से समझ जाते हैं, इसमें हैड लगा लेते हैं। हैड यानी कि पास्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं ये प्रेज़ेंट पास्ट टेंस जो होते हैं ना, प्रेज़ेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसके बारे में ये बयान नहीं कर रहा, ये उनके रूल नहीं है, उनके रूल डिफरेंट है। मैं ये वो रूल बयान कर रहा हूँ जो ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं ना, उनमें ये रूल हमें बहुत काम आते हैं। दोस्तों हर फ़ाइल के साथ हम हैड लगाएँगे और उसके हैड लगा सकते हैं। ये हमारे पास पास्ट टेंस में आ जाता है। मनफ़ी जुमला नेगेटिव बनाने के लिए हैड के बाद नॉट लगा देते हैं और इसे इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हैड हमारे पास शुरू में आ जाता है और आखिर जुमले के आखिर में हमारे पास इंटेरोगेटिव का साइन यानी कि क्वेश्चन मार्क आ जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें कुछ मेरी गलतियाँ होंगी तो मैं माज़रत करता हूँ, मुझे माफ़ फ़रमाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।